A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the MV class. Okay, students. So today we are going to start a new chapter of MV. Yes, that is chapter number 7. The name of this chapter is greatness. Yes, greatness means yes, nobility, magnitude. जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महानता. Okay, so let's start the chapter. Greatness doesn't mean doing big things. It means presenting small things in a great way. Great means महानता. तो महानता doesn't mean डूइंग बिग थिंग्स. महानता मतलब ये नहीं है कि हमको बड़ी चीजें करना है. ओके, इसका मतलब है यस प्रेजेंटिंग स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, कि छोटी छोटी चीजों को शानदार तरीके से पेश करना. क्लियर? यस, गॉड हैज बेस्टोड मैनी ब्लेसिंग ऑन अस, कि गॉड ने, भगवान ने हम पर बहुत सी कृपा की है. ही हैज गिवन अस अनलिमिटेड पावर्स, और उन्होंने हमको असीमित, अनलिमिटेड मींस असीमित शक्तियां दी है. आवर ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन यूजिंग देम वेल. तो हमारी जो असली ताकत है, यस आवर ट्रू स्ट्रेंथ, जो हमारी असली ताकत है, लाइज इन यूजिंग देम वेल, कि हमको उसको सदुपयोग करने में लगानी चाहिए. ओके, सो जो हमारी जो असली ताकत है, जो उसका हम क्या करते हैं, उनका जो सदुपयोग करने में हमको असली ताकत, ये हमारी असली ताकत है. यस, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट एवरीथिंग. हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इज नॉट एवरीथिंग. वो सब कुछ नहीं है. समझ गया कि जो फिजिकली ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ. ओके, तो ये जो हमारे जो फिजिकल की हम बात करेंगे, केवल फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, केवल वही सब चीज नहीं है, कि फिजिकल के साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका भी क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन. यस, इंटरेक्ट एंड दैट मेक्स अ वन कंप्लीट. हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारी जो फिजिकल है, जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है, वही उसका जो संयोजन कॉम्बिनेशन है, सो जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है. सो वी कॉल इंटरेक्ट मींस हम बोलते हैं कि ये हम क्या करते हैं, इट कॉल, इसको हम बोलते हैं बुद्धि. दैट मेक्स वन कंप्लीट, जो हमको क्या करती है, कंप्लीट मींस पूर्ण बनाती है. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू नो दैट फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट एवरीथिंग. So you know that physical strength with a mental strength is the combination of our interest. Okay, so let's start the next page. Who then is really strong and brave? Okay, हम बात कर रहे हैं किसकी, अब देखते हैं हम कि who then is really strong and brave, कि कौन वास्तव में मजबूत और बहादुर है. यस, इवन फिजिकल वीक पर्सन. यस, क्या एक फिजिकल वीक पर्सन की हम बात करते हैं कि जो फिजिकली क्या है, कमजोर है, who does not submit to oppression can be brave. क्या हम बात कर रहे हैं उसकी, कि कोई भी, कि जो भी बात कर रहे हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, कि शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति भी जो उत्पीड़न के आगे झुकता नहीं है. Yes, you know that oppression means harassment. Okay, so it does not submit to oppression can be brave. Okay, जो हम बात कर रहे हैं कि उसके आगे झुकता नहीं है, वो बहादुर हो सकता है. Although महात्मा गांधी was a frail man. Frail means lean, weak. तो हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी एक weak मतलब कमजोर व्यक्ति थे. He had immense strength of spirit. बस हम बात करते हैं कि इनकी जो हम बात करते हैं कि लेकिन इनमें जो आत्मा की अपार शक्ति थी. यस, द स्ट्रेंथ ऑफ हिज स्पिरिट ब्रोट डाउन द माइजेस्ट ब्रिटिश एम्पायर. माइजेस्ट मींस यस यू नो इम्प्रेसिव पावर. हम बात करते हैं कि इनकी जो भी हम बात कर रहे हैं कि इनकी आत्मा की शक्ति ने सबसे पहले क्या हुआ था, शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया था. ओके, सो दे वर फोर्स्ड टू फ्री आवर कंट्री गो बैक. तो उन्होंने क्या किया था, फोर्स किया था हमारे देश को मुक्त करने के लिए और उनको वापस जाने के लिए मजबूर किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वाज ए स्मॉल स्टेटर्ड मैन. आप देखिए कि हमारे जो सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर थे, द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नाम क्या उनका, लाल बहादुर शास्त्री. वाज ए स्मॉल स्टेटर्ड मैन. स्मॉल स्टेटर्ड मींस जिनकी हाइट क्या होती है, कम होती है. Here we use as a word small statured man. Okay, so he too had a thin and frail body. उसकी जो वो भी क्या थे, thin थे, और उनकी बॉडी भी कैसी थी, कमजोर. Frail means yes we use as a word as a weak, lean. Okay, but he felt power and strength of spirit help him to rise to the post of prime minister. लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, लेकिन उनकी जो पावर थी, उनकी जो इच्छा शक्ति थी और आत्मा की जो ताकत थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में उनकी मदद करी. यस, नेक्स्ट इज
रिमेंबर अब्राहम लिंकन, द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की कि वो कौन है, कि फेमस प्रेसिडेंट है यूएसए के, नाम क्या उनका, अब्राहम लिंकन। यस, ही वाज आल्सो अ थिन मैन विद नो फिजिकल स्ट्रेंथ, कि वो भी एक थिन मैन है लेकिन उनकी भी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी। बट ही फॉट फॉर द पुअर स्लेव्स, लेकिन वो क्या किसके लिए लड़े, पुअर स्लेव्स, मतलब जो पुअर, जो गरीब थे और जो गुलाम थे उनके लिए वो लड़े थे। एट लास्ट सक्सीड इन फ्रीइंग देम, और एंड में उनको मुक्त कराने में वो क्या हो गए थे, सफल। So children always remember that real strength has got much to do with the strength of the spirit. Okay, so बच्चों हमेशा याद रखना क्या, कि असली जो ताकत है वो आत्मा की ताकत से, यस, जो हम बात कर रहे हैं किसकी, असली ताकत का, जो आत्मा की जो ताकत से बहुत ज्यादा लेन देन है। हम देखते हैं विद स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। अब हमने देखा कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो अगर वो पर्सन अगर वीक है, क्या वो महान कार्य नहीं कर सकता, यस, महान कार्य कर सकता है। ओके, सो मेक यूज ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके, तो आपको यूज करनी है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, ओके, फॉर द सर्विंग ऑफ मैनकाइंड एंड फॉर स्प्रेडिंग पीस, फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड इन दिस वर्ल्ड। तो अपनी फिजिकल जो आपकी जो शारीरिक शक्ति है और उसके साथ साथ क्या करें, बुद्धि का भी उपयोग करें आप, ठीक है। तो बुद्धि का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, फॉर द सर्विंग ऑफ मैनकाइंड, तो आप मानव जाति की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। फॉर स्प्रेडिंग पीस, चारों तरफ शांति फैलाएंगे। यस, फ्रेंडशिप, अपने दोस्त बनाएंगे। एंड ब्रदरहुड इन दिस वर्ल्ड, और भाईचारा फैलाने के लिए आप काम करेंगे। ओके, सो अ चाइल्ड मे बी पिकिंग अप पेपर्स फ्रॉम द ग्राउंड, एक जो बच्चा है वो ग्राउंड से कुछ पेपर उठा रहे हैं। हेल्पिंग इन द किचन, जो रसोई है उसमें आप मदद करते हैं। क्लीनिंग द बाथरूम, बाथरूम की सफाई करते हैं। स्वीपिंग द ग्राउंड, ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं। बट if he or she is doing with this great love and devotion, अगर वो जो भी है, he or she है, जो भी है, किसके साथ, ग्रेट लव और डिवोशन के साथ, ओके, जो काम करता है, yes, God will surely reward him or her, तो गॉड जो भगवान है उसको हमेशा रिवॉर्ड देता है, मीन्स उसको हमेशा पुरस्कार देता है। ओके, सो व्हेन यू स्टडी You should put your heart and soul into it. जब आप स्टडी करते हैं तो आप अपना जो हार्ट है, अपना जो दिल है और जो आपकी आत्मा है वो उसके अंदर डाल लीजिए। अब उसके अंदर डालने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग जो है वो केवल हमारा जो फोकस है वो हमारी स्टडी में ही होना चाहिए। सो यू शुड लर्न ईच सब्जेक्ट विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड फोकस। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को कैसे लर्न करना चाहिए, विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड फोकस के साथ, कि उसमें पूर्ण रुचि लेनी चाहिए और उसके अंदर पूरा आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। यस, डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। तो आपको अपने जो आपके जो सपने हैं उसके प्रति खुद को आपको क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। डेडिकेट मींस समर्पित करना, योरसेल्फ टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। एंड सक्सेस विल सर्च यू इन ऑर्डर टू सैल्यूट यू, और जो सफलता है विल सर्च यू, तुमको ढूंढेगी, ओके, इन ऑर्डर टू सैल्यूट यू, कि तुमको सैल्यूट करने के लिए, तुमको सलाम करने के लिए सफलता तुमको ढूंढेगी। कैसे ढूंढेगी, कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी जो ड्रीम है, अगर आपको उसको फुलफिल करने के लिए पूरा डेडिकेट करते हैं, पूरा डेडिकेशन से आप वो काम करेंगे, तो ऑलवेज यू मस्ट रिमेंबर दैट द सक्सेस विल सर्च इन ऑर्डर टू सैल्यूट इट। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द fill in the blanks of this chapter. Yes, number 1 is here. Yes, God has dashed many blessing on us. God ने हमको क्या दे रखी है, हमारे ऊपर बहुत सारी blessing दे रखी है। Yes, bestowed. Yes, here we use bestowed. Yes, you know that the means of yes, bestowed means to give something to someone. We also use as a provide. Okay. Number 2 is it is dash that make us strong. कि हमको क्या बनाते हैं, कि फिजिकल स्ट्रेंथ हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नो, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हमारा जो इंटेलेक्ट है वो भी, मतलब हमारी जो बुद्धि है वो भी हमको स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 3, द पावर ऑफ विल and dash help लाल बहादुर शास्त्री to rise to the post of prime minister. तो देखते हैं कि जो पावर ऑफ विल, जो खुद की इच्छा शक्ति है और जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने हेल्प करी, किसके हेल्प करी, लाल बहादुर शास्त्री को, to rise to the post of prime minister, की जो लाल बहादुर शास्त्री को जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट मिली थी उसके लिए उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उन्होंने उसकी मदद करी थी। Yes, you know that जब हम बात कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री was a small stated man. Yes, he had a thin and frail body,
उनकी बॉडी भी कैसी थी, थी और फ्रेल थी. So if you have will powers to have a strength, you can do this thing. Okay. Number 4, make use of your physical strength. कि आपको physical strength के साथ यूज करनी चाहिए. And intelligence means बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए for the service of mankind. कि मानव जाति की सेवा करने के लिए आपको physical strength के साथ अपनी जो बुद्धि है वो भी यूज करनी चाहिए. Number 5, when you study, you should put your heart and soul into it. जब भी आप स्टडी करते हैं तो you should put, तुमको अपना जो क्या करना चाहिए, your heart and soul into it. कि अपना जो दिल है, अपनी जो आत्मा है, उसी के अंदर आपको रखनी चाहिए. Okay, student. So I hope you have understand this chapter. Okay.